हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 45 विषय गणित कक्षा 9 हमारी दिनांक 29 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना पार्ट 4 है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले जो आपके पहले प्रश्न है पहले 5 प्रश्न आपको विकल्प वाले दिए गए, जिसमें से 4 में से आपको एक सही वाला छांटना है। उसके बाद 6 से 10 आपको हल करके दिखाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है? रैखिक समीकरण होता क्या है? जिसमें आपके पास एक चर हो जिसका घात क्या हो, एक हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 3x + 3 = 5x + 2, यहाँ पे एक चर है x और जिसका घात भी क्या है, एक है। उसके बाद ये दूसरा x का वर्ग + 5 + 3x - 5, यहाँ पे x का वर्ग है। ठीक है ना, घात क्या है, एक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये रैखिक समीकरण नहीं है। तीसरे में देखो अलग से दिख रहा है x, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप कहोगे कि इसमें भी तो वर्ग है। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको खोलोगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, x² - 8 के बराबर। x² से x² कट जाएगा, क्या बचेगा, 4 + 8x = -8 बचेगा। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 ही तो है। ठीक है ना, इसीलिए ये भी क्या है, ये भी रैखिक समीकरण। तो सिर्फ बी ऑप्शन ही ऐसा है जो रैखिक समीकरण नहीं है। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्लियर। आगे है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम हल है केवल एक हल, दो हल, अपरिमित हल, रूप से अनेक हल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें आपके क्या होगा, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसके अंदर तो कितने भी हल हो सकते हैं, एक दो कितने भी हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है एक दो ही होगा। तो आपका सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। क्लियर। चलिए, हो गया पहला और दूसरा प्रश्न, इसको हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न है, x आपको 0 के बराबर दिया हुआ है। x = 0 का आलेख एक रेखा है जो है x अक्ष, y अक्ष, x अक्ष के समानांतर एक रेखा, y अक्ष के समानांतर एक रेखा। तो देखो यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष, यहाँ पे x = 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ये ग्राफ है, इसमें x आपके पास 0, ये 0 है, लेकिन y तो कुछ होगा, y 1 होगा, तो ये इस तरीके से रेखा बनेगी। y 2 होगा तो इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे जो x = 0 है, जो का आलेख रेखा है वो क्या होगा, x अक्ष होगा, नहीं x अक्ष तो नहीं होगा, y अक्ष होगा, नहीं y अक्ष तो ये है, x अक्ष के समानांतर, हाँ x अक्ष ये इसके समानांतर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हो गया तीसरा। अगला है समीकरण 3x - y = 3 का हल है। यहाँ पे आपको इसका हल बताना है, इनमें से क्या क्या है। ठीक है, या फिर सारे हैं। पहला देखो 0 - 3, तो 3x - y = 3 दिया हुआ है। तो पहला क्या है, 0 - 3, x की जगह 0 रखो, y की जगह -3 रखो। ठीक है, दोनों तरफ बराबर आ जाए तो ये इसका हल है, 0 + 3 = 3। तो 3 = 3 आया है, तो पहला तो हल है। ठीक है, दूसरा देखो 2 और 3, 2 और 3, तो यहाँ पे x की जगह क्या कर दूंगी, 2, y की जगह क्या कर दूंगी, 3। तो ये 6 - 3 3, तो ये क्या होगा, 3 = 3। दूसरा भी है, पहला भी है, दूसरा भी है। तीसरा देखो 3x - y = 3। ठीक है, x की जगह 3 रखो, y की जगह 6 रखो, 3 3 3 6 3 3 9 सॉरी, -6 = 3, 3 = 3, तो तीसरा भी हल है इसका। तो ये तीनों की तीनों इसके हल आ रहे हैं, तो क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, सारे समीकरण के हल है। क्लियर। और फर्स्ट का क्या था, थर्ड का सी था, एक्स अक्ष की समानांतर रेखा। हो गया। चलिए, तो ये हो गया आपका तीसरा और चौथा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल x2 और y3 है। तो देखो x2, यहाँ पे x आप 2 रखो, x2, और y3 रखो, y3 रखो, क्या 8 के बराबर आएगा। ये तो क्या होता है, 4 + 3, ये तो 7 होता है, 8 के बराबर तो नहीं आया, तो ये तो इसका हल नहीं होगा। दूसरा देखो क्या है आपके पास, x2, ठीक है, प्लस में 2y, y आपके पास 3 = 8, तो ये कितना हो गया, 2 + 6 होता है 8, तो 8 = 8 ही आया, तो ये तो है इसका हल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो गया प्रश्न नंबर 5। तो ये पहले 5 थे विकल्प वाले। अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 से 10। तो प्रश्न नंबर 6 है,
समीकरण आपको दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसके दो हल आपको ज्ञात करने हैं और जांच करना है कि 3 और 2 इसका समीकरण का हल है कि नहीं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले दो हल ज्ञात करनी है, तो ये हो गए पहले दो हल। क्या क्या, ये आपके पास समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स को रखो 0, एक्स को इसके अंदर 0 रखा, वाई हमें निकाला, हमारे पास वाई 5 निकला। एक्स 0 है तो वाई 5 है। फिर मैंने एक्स को 1 माना, ठीक है, एक्स को 1 माना और फिर वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 3, वाई 3 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स 0 है, वाई 5 है, एक्स 1 है, वाई 3 है। तो दो आपको हल निकालने थे, दो हल आपको निकाल दिए। फिर उसने बोला है कि जो 3 और 2 इसका हल है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो देखो 3 और 2 हल है कि नहीं, इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखो, ठीक है। 3 और 2 के लिए ये आपके पास समीकरण था, एक्स की जगह रखो 3, ठीक है, 1 मिनट, एक्स की जगह रखो 3, वाई की जगह रखो 2। 3 दूनी 6 होता है, 6 प्लस 2 कितना होता है, 8 होता है। 8 तो 5 के बराबर नहीं है, तो 8 5 के बराबर नहीं है, तो 3 और 2 इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। बस ये हमें दर्शाना था। हो गया प्रश्न नंबर 6। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 7 पे। अब प्रश्न 7 क्या कहता है, यदि मान लीजिए बिंदु है 5 और 2 रेखिक समीकरण के एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू 15 के आलेख पर स्थित है, तो के का मान आपको याद करना है, ठीक है। तो ये इस पर स्थित है, तो ये इसका सोल्यूशन, इसका हल होना चाहिए। इसका हल होना चाहिए, एक्स क्या है 5 है, वाई क्या है 2 है। यहाँ पे एक्स और वाई की जगह इसका मान रखो 5 और 2 और के का मान निकाल लो। तो देखो प्रश्न नंबर 7, तो प्रश्न नंबर 7 में क्या करना है, ये आपके पास समीकरण दिया हुआ है के एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू 15। यहाँ से एक्स 5 और वाई आपको 2 रखना है, ठीक है। एक्स आपको 5 रखना है, वाई आपको 2 रखना है। 5 की ये क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से 10 इधर चला जाएगा, 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 के इज इक्वल्स टू 5 के, यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा कि आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो के का मान निकालना था, के का मान क्या आया, 1 आया। हो गया प्रश्न नंबर 7। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 क्या है, समीकरण 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 का आलेख खींचिए। आलेख की सहायता से जांच कीजिए कि x 3 और y 2 समीकरण का हल है कि नहीं। तो देखो प्रश्न नंबर 8 का हल देखो क्या दिया हुआ है आपको, ये आपको समीकरण दिया हुआ है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले x को मैं अगर 1 रखती हूँ तो आपके पास जो y है वो कितना आता है, 4 आता है। x को 1 रखती हूँ तो y 4 आता है, ठीक है ना, वैल्यूज पुट करने पे। और अगर मैं x को 3 रखती हूँ, ठीक है, x को अगर मैं 3 रखती हूँ तो y आपके पास क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। तो ये दो हल तो हमें निकल गए, दो हल से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये ग्राफ बनाएंगे हम इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो ये है 1,4 और एक ये है 3,5, ये लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये इस समीकरण का हल है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 का। तो ये तो हमने हल कर लिया, ग्राफ बना लिया, लेकिन उसने ये भी बोला था ये पॉइंट भी चेक करो 3 और 2 इसका हल है कि नहीं। तो देखो अगर लाइन पे आता ना तो इसका हल होता है, लेकिन अब ये बाहर है अलग से, तो ये इसका हल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, 3 और 2 इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों के हल कीजिए। आपको सिर्फ इनका हल करना है। जैसे यहाँ पे है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16, एक्स का मान निकालना है। इसके अंदर y बाई 2 प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, वाई का मान निकालना है। तो देखो प्रश्न नंबर 9, देखो पहला है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16 है। तो यहाँ से 9 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 होता है। एक्स का मान क्या आ जाएगा, 25 बाई 7, ये हो जाएगा आपका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है y बाई 2 प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 है। यहाँ से 5 इधर चला जाएगा, माइनस 3 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 8 होता है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 8 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी थी। हो गया। आखिरी प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। देखो स्टूडेंट्स, आपका 31 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को साइंस और मैथ का मॉक टेस्ट है, जो कि आपकी टर्म 1 प्रिपरेशन के लिए है। टर्म 1 के सिलेबस पर बेस्ड ये आपका फ्री मॉक टेस्ट है। ध्यान रहे, फ्री मॉक टेस्ट है ये आपका, ठीक है। क्लास 10th का हो रहा है 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को, ओके। साइंस का और मैथ का तो पूरा का पूरा पेपर जैसे कि आपका एग्जाम में आएगा, टर्म 1 के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आएगा, वैसे ही आपका मॉक टेस्ट होगा। तो अगर आप इस मॉक टेस्ट को देते हो तो आपके एग्जाम की पहले ही एक तरीके से सैम्पल पेपर के रूप में प्रैक्टिस हो जाएगी, और दूसरा आपको अपना रैंक भी पता लगेगा। तो क्लास 12th के लिए भी है ये, क्लास 12th का अकाउंटेंसी का है 30th को, एंड यहाँ पे
31 को इकोनॉमिक्स का है, 1 नवंबर को बिजनेस स्टडी का है। जिनके पास साइंस स्ट्रीम है, मैथ्स का है 30th को, बायोलॉजी का है 31 को, और 1 नवंबर को फिजिक्स, देन 2 नवंबर को केमिस्ट्री। ओके, यहाँ पे ना अब की बार एक स्पेशल ऑफर ऐड हुआ है, दिवाली का स्पेशल ऑफर है आप लोगों के लिए। मॉक बोर्ड एग्जाम फॉर CBSE 10th एंड 12th क्लास लर्नर, दिवाली स्पेशल ऑफर है ये। इसमें क्या है कि जो पहले 3 बच्चे रहेंगे, यानी कि जिनका फर्स्ट 3 जो विनर्स रहेंगे, जिनका फर्स्ट 3 में रैंक आएगा, उनको प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के टॉपर को 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो ये टेस्ट होने वाला है आपका मॉक टेस्ट 5 से लेके 6:30 बजे तक शाम में। तो लिमिटेड सीट्स हैं, एनरोल कर लीजिए फ्री में, आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं। क्लिक कीजिए एनरोल फॉर फ्री पे या फिर एनरोल नाउ पे। दिवाली का स्पेशल ऑफर, इसमें आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल फ्री जीत सकते हैं पहले 3 विनर्स। तो टेस्ट ज़रूर देके देखिए, क्योंकि इससे आपके कंसेप्ट जो है और भी अच्छे हो जाएंगे। अभी जैसे आपके प्री बोर्ड आने वाले हैं या प्री बोर्ड हो गए हैं, टर्म 1 की प्रिपरेशन आपकी कितनी हो गई है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इससे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसको देने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, ओके। और पूर्णिमा 10 कोड आपको यूज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके। पूर्णिमा 10 कोड आप यूज करेंगे। पूर्णिमा 10 कोड से आप कोई भी लाइव क्विज भी अटेंड कर सकते हैं, स्पेशल क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, ओके बच्चों। सारिका बाल दिवस के अवसर पर चॉकलेट बांटती है, तो वो प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है, और जो बड़े हैं ना तथा वयस्कों को क्या कुल 20 चॉकलेट वो देती है टोटल मिला के। तो यदि मान लो बच्चों की संख्या x है, तो कुल जो बांटी गई चॉकलेट है वो y है, तो उनको किस तरीके से दर्शाओगे? आपको उसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के द्वारा दर्शाना है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, यदि उसने कुल 145 चॉकलेट बांटी है तो बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोनों पार्ट कर लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखो, मान लीजिए माना कि बच्चों की संख्या कितनी है x है, और माना कि कुल चॉकलेट कितनी है y है। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहला उसने जो पार्ट दिया था उसमें बस यही दिया है पहले भाग में कि आपको रैखिक समीकरण बनाना 2 चर वाला, ठीक है। तो क्या होगा 5x, देखो एक बच्चे को 5 चॉकलेट मिलती है, तो x बच्चे को x गुना 5, ठीक है, ये तो बच्चों की होगी। और 20 वयस्कों को मिलती है, तो 20 वो जोड़ दी इसमें, और कुल मिला के कितनी चॉकलेट थी y उसने बोला है। तो क्या समीकरण बन गया 5x + 20 = y, ठीक है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न उसने बोला है कि मान लीजिए टोटल कुल 145 चॉकलेट हैं, ठीक है। तो बच्चों कितने कुल बच्चे कितने हैं? तो देखो यहाँ पे ये आपका समीकरण था 5x + 20 = y। y की जगह क्या कर दी 145, क्योंकि कुल बच्चे 145 दिए गए हैं। तो यहाँ से 20 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 145 - 20 125, 125 से 5 हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा x = 25 आ जाएगा। तो बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या 25 ही है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 10। तो ये 10 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।